कल बल वचन अधर अनुर आरुणारे दुई दुई दसन विशद वरवारे ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद शशिकर समहासा नील कंजुलोचन भवमोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन विकट ब्रिकट समश्रवण सुहाये कुंचित कच में चक छवि छाये पति झिनि झगुली तन सोही किन कही चित वही भावती मोही रूप राशि नृप अचिर बिहारी नाचै निज प्रतिबिंब निहारी मोही सन कर विविध विधि क्रीड़ा बरनत मोहि होती अति व्रीड़ा किलकत मोहि धरन जब धावहि चलहु भागी तब पूप दिखावहि आवत निकट हसहि प्रभु भाजत दरुण कराई जाऊ समीप गहन पदी फिर चितहु पराई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम प्राकृति शिव इव लीला देखी भयो मोहि मोह कवन चरित करत प्रभु चित्तानंद संदोह सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम इतना मन आनत घर नाराया रघुपति प्रेरित व्यापित माया सो माया ना दुखत काहि आए जीव यु संसृत नाही नाति कहाँ कछु कारण आना सुनो सो सावधान हरि जाना ज्ञान अखंड एक सीतावर माया वश्य जीव सचराचर जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीवहि वेद कहो कस माया वश्य जीव अभिमानी ईस वश्य माया गुण खानी परवश जीव स्वस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता मधुभेद यद्यपि कृति माया बिनु हरि जाय न कोटि उपाया रामचंद्र के भजन बिनु जो चै पद निर्वाण ज्ञानवत अपि सो नर पशु बिन पूछ विशान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम राकापति पोषण आवै तारा घन समुदाय सकल गिरि नेव लाई बिनु रवि राति ना जाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम ऐसे ही बिन हरि बिनु भजन खगेसा मिटहि न जीवन केर कर सा हरि सेव कही न व्याप अविद्या प्रभु प्रेरित व्यापति यही ते विद्या ताते नाश होई सिकर भेद भगति बाढ़े दिन विहंग वर भ्रमते चकित राम मोहि देखा विशे सो सुन चरित विशेषा कौतुक ते दो कौतुक कर मरहु न काहू जाना अनुज न मात पिताहू जानु पानी धाये मोहि धरना श्यामल गात अरुण कर चरना तब मैं भागी चले और गारी राम गैन कह भुजा पसारी जिमि जिमि दूरी उड़ाऊ आकाशा तां भुज दे हरि देखव निज पासा ब्रह्मलोक लग गयो मैं चितवहु पाछ उड़ात जुंग अंगुल कर बीच सब राम सुभय बुझई तो मोहितात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सत्तावरण वेद कर जा लगे गति मोरी गहो तहाँ प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयो बहोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम कलकार तोतले के बचन में लाल लाल ओठ हैं उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे दो दो ततुलियाँ हैं सुंदर गाल मनोहर नचका और सब सुखों को देने वाले चंद्रमा का अथवा सुख देने वाले समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं ललाट पर गोरोचन का तिलक से शोभित है भौवें टेढ़ी हैं और कान समर सुंदर हैं काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है पीली और महीन जुंगली शरीर पर शोभा दे रही है उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती हैं राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी की अपनी परछाई देखकर नाचते हैं और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं
जिन चरित्रों का वर्णन करते हुए लज्जा आती है, किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता हूँ तब मुझे पुआ दिखलाते थे। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते और भाग जाने पर रोते, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व चरित्र लीला कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और न ही दूसरे जीवों की बात संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, जहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री रामचंद्र जी की अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में हैं। यदि जीवों की एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमान जीव माया के वश में है और वह सत्य रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। जीव परतंत्र हैं, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक ही हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के वचन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना तो मोक्ष पद चाहता है। जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञान वान होने पर भी बिना पूछ और सिंह का पशु है। तभी तारांगणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती है। हे पक्षीराजी, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और वेद भक्ति बढ़ती है। श्री रामचंद्र जी ने मुझे भ्रम से चकित देखा, तब वे हंसे और विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना है, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। हे सांपों के शत्रु गरुण जी, तब मैं भाग चला। श्री रामचंद्र जी ने मुझे पकड़ लिया। मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई और मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजाओं को अपने पास देखता था। मैं ब्रह्मलोक तक गया। जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री रामचंद्र जी भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल बीच था। सातों अवतारों वर्णों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजाओं को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने मूंदेव नयन सृजित जब भयो, पुनि चितवन कौशलपुर गयो, मोहि विलोक राम मुस्काही, विहसित तुरत गयो मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया और तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर माझ सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र कह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोग थे जिनकी रचना एक से एक ही बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित अडगन रवि रजनी सा, अगणित लोकपाल चमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला, सागर सरि सरि विपिन उपारा, नाना भात सृष्ट विस्तारा, सुन मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, 4 प्रकार जीव सचराचर, जो नहीं देखा नहीं सुना जो मुनहुन समाई, सो सब अद्भुत देखे, वर्ण करूं विधि जाय सियावर राम। जय जय राम मेरी प्रभु राम, जय जय राम। एक एक ब्रह्मांड
एक एक ब्रह्मांड मोर एक एक ब्रह्मांड मो रहो बसत बसत एक, यही विधि देखत फिरऊ मैं अंड करा कटा अनेक सियावर राम जय जय राम मेरी प्रभु राम जय जय राम। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र जीव अनेकों विचित्र अनेकों विचित्र लोग थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगणित तारांगण, सूर्य और चंद्रमा, अगणित लोकपाल, यम और काल, अगणित विशाल पर्वत और भूमि थे। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे, जो कभी ना देखा था, ना सुना था और ना ही मन में ही कहीं समा सकता था, अर्थात जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वही सब अद्भुत दृष्टि मैंने देखी, तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न विष्णु शिव मनु दिक्पाल मनुष्य गंधर्व भूत बैताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प देव धनुज गण नाना जाति सकल जीव तथा तहाँ नहीं भांति माही सर देव धनुज गण नाना जाति सकल जीव तय नहीं भांति, मही सिर सागर सर गिरि नाना, तब प्रपंच तह आनन आना अंड कोश प्रति निज रूपा, देखो जिनब गयो अनेक अनूपा, अवधपुरी प्रतिभुवन निनारी, सरयू भिन्न भिन्न नर नारी, दशरथ कौशल्या सुनताता, विविध रूप भरदातिक भ्राता, प्रति मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा, भिन्न भिन्न में दीक सबू, अति विचित्र हर जान, अगणित भुवन विरेव प्रभु, राम न देखे आन, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सोई शिशुपन सोई शोभा सो कृपाल रघुवीर, भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु शिव मनु दिक्पाल मनुष्य गंधर्व भूत बेताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प तथा नाना प्रकार के देवता एवं देवगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने उनका रूप देखा, जहाँ अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के नर नारी थे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी, भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों में थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीला देखता फिरता। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अगणित ब्रह्मांड में फिरा, एक प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपाल श्री रघुवीर जी। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन में देखता फिरता था। अनेकों ब्रह्मांडों में भटकते हुए मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। फिर जब ब्रह्मोय ब्रह्मांड अनेका, बीते मनो कल्प सते एका, फिरत निज आश्रम आयो, तह पुनि रही कछु काल गवायो, निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायो, निर्भर प्रेम हरसि उठी धायो, देखत राम महोत्सव जाई, जय विधि प्रथम कहाँ मैं गाई।
राम उधर देखो जग नाना, देखो मनई ना जाई बखाना। तय पुनि देखो राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। करहु विचार बहोरि री, मोह कलित व्यापक मति मोरी। भयो घरी घरी महते मैं सब देखा, भयो भ्रमत मन मोह विशेषा। देखि कृपाल विकल मोहि विषय, तब रघुवीर बिहंस सती मुख बाहिर आयो। सुन मति धीर सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय 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 राम। देखो कृपाल विकल मोहि बीसे, तब रघुवीर बिहस मुख बाहिर आयो। सुन मति धीर सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु हम, जय जय राम। सोई लरिकाई सो मन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समुझावै मन न लहे विश्राम। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अनेक ब्रह्मांड में भटकते हुए मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ पर रहा। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं अपने पहले वर्णन कर चुका हूँ। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते थे। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपाल भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा। मैं बार बार विचार करता था कि मेरी बुद्धि मोह रूप कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने दो ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने में थक गया। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रामचंद्र रघुवीर जी हंस दिए। हे धीर बुद्धि अरुण जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुख से बाहर आ गया। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार के मन को समझाता और वह शांति नहीं पाता था। देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देश दशा बिसराई। धरन पर्यो मुख गाव न बाता, त्राहि त्राहि रत जन त्राता। प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभु तई सब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरयो, दीन दयाल सकल दुख हरयो। कीन राम मोहि विगत विमोहि, सेवक सुखद कृपा संदोई। प्रभुता प्रथम विचारी, मन महामोह हरस अति भारी। भगत बच्छलता प्रभु के देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेषी। सजल नैन पुलकित कर जोरी, कीन बहु विधि विनय बहोरी। सुन सप्रेम मम बानी देख दी, निज दास वचन सुखद गंभीर। मृदु बोले रामा निमाश सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। काक भुजंडी माघु बर अति प्रसन्न मोहि जानी। अनिमादिक सिद्धि पर सिद्धि, मोक्ष सकल सुख खान। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वे लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार के मन को समझाता, पर वह शांति नहीं पाता था। यह बोल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण करके मैं शरीर की सुध बुध भूल गया। हे आर्तजनों के रक्षक, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विहल देखकर अपनी माया से की प्रभुता प्रभाव से रोक लिया और प्रभु ने अपने कर कमल मेरे सिर पर रखा। श्री दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपा में श्री रामचंद्र जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर प्रभु बहुत प्रकार से विनती की। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर राम निवास श्री रामचंद्र जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काक भूषण माघु वर अति प्रसन्न मोहि जानी। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम।
हे काकभूषण तूने मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, दूसरी रिद्धियाँ और संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष, ज्ञान विवेक विरति विज्ञान मुनि दुर्लभ गुण दे जे जग नाना आज देव सब संशय नाही मांग जुत तो ही भाव मन माही। सुनि प्रभु वचन अधिक अनुरागे मन अनुमान करन तब लागे। प्रभु कह देन सकल सुख सही भगति आपनी देन न कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे लवन बिना कहो बहु बिंजन जैसे भजन दीन सुख कवने काजा। उस विचार बोले खग राजा जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहु। मुँह पर कहो कृपारु नेहु मन भावत वर मांगो स्वामी तुम उदार उर अंतर जामी। अविरल भगत विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाओ। जय खोजत घोषिन मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगत कल्प तरुहन प्रणत हित कृपा सिंधु सुखधाम। सोई निज भगत मोहि प्रभु देव दया करि राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे काकभूषण तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, दूसरी रिद्धियाँ और संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष, ज्ञान विवेक वैराग्य विवाह विज्ञान तत्व ज्ञान और वेद अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, वे सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में मनमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों की देन की बात कही है, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के मोक्ष भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के। हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं तो मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी मैं अपना मन भायावर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर उनको जानने वाले हैं। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्धि अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। हे भक्तों के मन वांछित फल देने वाले, कल्प वृक्ष के शरणागतों के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री रामचंद्र जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। जय श्री राम।